वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों। एक नगर में एक नौजवान लड़का रहता था। उसकी एक बहुत ही बुरी समस्या थी। वो हर बात को बहुत ज़्यादा सोचता था। मैं ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा। वो हर रोज मन में न जाने कौन कौन से ख्याली पुलाव बनाता रहता और हमेशा परेशान रहता। उसने कुछ पैसों को इकट्ठा कर रखा था। वो उन पैसों को साथ लेकर नगर से शहर की ओर चल पड़ा। वो एक कपड़ों की दुकान उसी नगर में खोलना चाहता था। वो सोचता, अगर मैं इस नगर में दुकान खोल दूंगा तो सभी नगर वाले मेरे पास ही कपड़ों को खरीदने आ जाएंगे और मैं जल्दी ही एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो अपनी सोच में इतना खो गया कि उसे यह पता ही नहीं चला कि उसके पैसों से भरा बटुआ कहीं पर गिर गया है। वो अपने अमीर बनने के सपनों में खोया हुआ चला जा रहा था। फिर जब वो नौजवान शहर पहुंचने ही वाला था तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो वह एक चाय की दुकान पर बैठा और उसने एक चाय मंगवाई और चाय पीने लगा। तो जैसे ही उसने चाय के पैसे उस दुकान वाले को देने के लिए अपने जेब में हाथ डाला तो उसे पता चला उसका बटुआ जेब में तो है ही नहीं। तो वो परेशान हो गया। वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में पीछे मुड़ गया और अपने बटुए को खोजने लगा। लेकिन आते हुए अपनी यादों में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं था कि उसका बटुआ कहाँ पर गिर गया है। फिर से उसकी सोच गहरी हो गई। वो सोचने लगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरा बटुआ उठाया होगा। और यही ख्याली पुलाव पकाते पकाते घर पर पहुंच गया। वो इसी बात को दिन रात सोचता रहता और काफ़ी परेशान रहने लगा। जिसने भी मेरे पैसों को उठाया होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, यही सोचता रहता। फिर उसके एक दोस्त ने उसकी यह हालत देखकर कहा कि तुम्हारी इस परेशानी का हल हमारे नगर के पास जो बौद्ध मठ है वहाँ के बौद्ध गुरु कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनसे मिलना चाहिए। फिर वह नौजवान अपने दोस्त की बात को मानकर अपनी समस्या को लेकर बौद्ध गुरु के पास चल पड़ता है और थोड़े समय चलने के बाद बौद्ध मठ पहुंच जाता है। तो नौजवान युवक देखता है कि बौद्ध गुरु ध्यान में लीन है। तो वह सादर भाव से कहता है, गुरु जी मेरी समस्या का समाधान करे। बौद्ध गुरु अपनी आंखें खोलते हैं और उस युवक को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान लग रहा था। बौद्ध गुरु उससे उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं तो लड़का उन्हें सारी बात बता देता है। गुरु जी मैं पिछली बातों को सोच सोच कर काफ़ी परेशान रहता हूँ। तब गुरु जी खड़े हो जाते हैं, थोड़ी दूर एक पेड़ के पास जाते हैं, वहाँ पर पड़े एक पत्थर को हाथ में उठाते हैं और इस युवक के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि इस पत्थर का वजन कितना होगा? युवक कहता है कि मैं कुछ ठीक तरह तो नहीं बता सकता पर इसका वजन कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो बौद्ध गुरु पत्थर को हाथ में लिए हाथ को ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, अगर मैं अपने हाथ को 10 मिनट ऐसे ही रखता हूँ तो क्या होगा? युवक कहता है, गुरु जी आपको हल्की पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। बौद्ध गुरु कहते हैं, अगर मैं हाथ को पूरा दिन ऐसे ही रखता हूँ तो क्या होगा? युवक कहता है, आपकी पीड़ा बहुत बढ़ जाएगी, आपका हाथ सुन पड़ सकता है। खून का प्रवाह सही ढंग से न होने से मांसपेशियों में खिंचाव और हाथ को लकवा भी मार सकता है। बौद्ध गुरु कहते हैं, अच्छा बताओ इस बीच पत्थर का वजन बढ़ा? नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। लड़के ने कहा, तो मुझे इतनी पीड़ा क्यों हुई? बौद्ध गुरु ने कहा। युवक कहता है, आपने इस पत्थर को इतनी देर से जो पकड़ा था इस वजह से आपको पीड़ा हुई। बौद्ध गुरु कहते हैं, बहुत अच्छा, अब बताओ मैं इस पीड़ा से कैसे बच सकता हूँ? नौजवान युवक कहता है, इस पत्थर को नीचे फेंककर आप इस पीड़ा से बच सकते हो। गुरु कहते हैं, बिल्कुल सही। ठीक इसी प्रकार जीवन की परेशानियों को भी कुछ समय के लिए दिमाग में रखोगे तो लगेगा कि सब ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आपको पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी और अधिक सोचने पर पीड़ा असहनीय और आपको अशांत और पागल बना सकती है और आप कुछ नहीं कर पाओगे। बौद्ध गुरु लड़के को कहते हैं, अपनी जीवन की पिछले गलतियों के बारे में सोचना सही है, लेकिन अच्छा होगा कि आप उन गलतियों को ज़्यादा न सोचकर उनसे कुछ सीखो कि जीवन में आगे इस तरह की गलतियां ना हो। अगर तुम एक ही बात को पकड़ के बैठे रहते हो ठीक इसी पत्थर की तरह तो आपके जीवन में दर्द पैदा होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम अपने अतीत को लेकर रोते रहोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तुम पूरी जिंदगी रोते ही रहोगे।
तुम अतीत से सीखो कि तुम्हें अपने भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो तुम करते आए हो, और चिंता करना छोड़ दो और आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता आदमी को चिता तक ले जाती है। पुरानी बातों को सोचोगे तो तुम्हारा आज कभी भी सुखी नहीं हो सकता। पुरानी बातों को सोचना बंद करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।